नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+ और मैं हूं आपका दोस्त हनी। इस वक्त मैं मौजूद हूं बदरपुर के अंदर, जहां पर राष्ट्रीय जनशक्ति सेवा संघ के द्वारा होली मिलन समारोह किया गया है। मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय जनशक्ति सेवा संघ श्री आलोक सिन्हा जी के नेतृत्व में कई वर्षों से ये संस्था चलाई जा रही है और इसके अंदर इनका जो नारा है, बेटी रक्षा देश सुरक्षा। बेटियों की जितनी रक्षा करेंगे उतना ही हमारा भारत देश सुरक्षित रहेगा। बेटियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, रेप केसेस, एसिड अटैक्स, आए दिन हमारी माँ बहनों के साथ जो अत्याचार होते हैं, उनके ऊपर राष्ट्रीय जनशक्ति सेवा संघ और श्री आलोक सिन्हा जी के नेतृत्व में ये संगठन काफ़ी वर्षों से कार्य कर रहा है। जहां भी लड़कियों के साथ, माँ बेटियों के साथ अत्याचार होता है, वहीं हमेशा राष्ट्रीय जनशक्ति सेवा संघ आकर हमेशा सबसे पहले आगे खड़ी होती है और श्री आलोक सिन्हा जी के नेतृत्व में जितनी भी इनके पूरे संगठन की टीम है, बहुत ही बढ़िया कार्य कर रही है। आज इस होली मिलन समारोह के अंदर जाने मारे महाराज जी श्री पुलकित महाराज उपस्थित रहेंगे और देखते हैं वो क्या कहते हैं कि रेप विक्टिम्स और एसिड अटैक्स महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनको राष्ट्रीय जनशक्ति सेवा संघ किस तरीके से आगे लेकर जाती है और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करती है। क्योंकि राष्ट्रीय जनशक्ति सेवा संघ का हमेशा से मानना रहा है कि बेटियों के ऊपर अत्याचार बिल्कुल भी ना हो, बेटी रक्षा देश सुरक्षा। बेटी है तो कल। आज होली मिलन किया गया, इसके लिए क्या? ये एक अभूतपूर्व मौका है जहां हमारे ज़मीन पे जुड़े जो भाई हैं, जो बहन हैं, माताएं हैं, उनसे मिलते हैं और दिल को अपनी बात व्यक्त करते हैं और आपस में साझा करते हैं। रेप मुक्त भारत जो आपने उद्देश्य उठाया है, कैसे करेंगे इस पे काम? ये एक अभियान है और इस अभियान में कोशिश है कि महिला को थाना न जाना पड़े, थाना उठ के महिला के पास जाए। इस अभियान में भले ही समय लगे, लेकिन पिछले कुछ सालों से हम लोग ये कैंपेन को लॉन्च कर रहे हैं कि रेप जैसे केस में महिला जो ट्रॉमेटाइज्ड होती है, वो थाने में जाके उसका ट्रॉमा दोहरा ना हो, तो थाने के बजाय वो अस्पताल में जाए और अस्पताल वाले अपने काम के साथ साथ फ़ोन करके पुलिस को भी इन्फॉर्म करें और वहाँ बयान या जो भी लेना है पुलिस वाले अस्पताल में आके लें। तो क्या लगता है सर, जिस तरह से आपके और आलोक जी के द्वारा ये संगठन संभाला गया है, पूरी कमान आप लोग संभालते हैं, बहुत केसेस आपने सॉल्व करे हैं, ये हो पाएगा? देखिए, कुछ भी हो सकता है आज के इसमें, और रेप तो एक एक्सट्रीम केस है। एक अभियान वो है, दूसरा अभियान है कि कई और अपराध, जैसे जिसको मॉलेस्टेशन कहते हैं, ईव टीजिंग कहते हैं, स्टॉकिंग कहते हैं या साइबर चेजिंग कहते हैं, उसमें लड़की के हाथ में पावर हो कि ऑनलाइन एफआईआर वो कर सके। इसका कैसे इसका दुरुपयोग ना हो, वो मैकेनिज़्म बना के अगर ये पावर आप लड़की के हाथ में देते हैं तो आधे जो गलत तत्व हैं उनको एक बड़ा संदेश जाएगा और वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में एक बहुत बड़ा काम होगा। और ये क्यों नहीं हो सकता, आने वाले समय में हम लोग काफ़ी आशान्वित हैं। होली पे क्या संदेश रहेगा? बेटी रक्षा देश सुरक्षा। बेटी रक्षा देश सुरक्षा, जैसे कि सर ने बताया कि इस बार होली पे नई मुहिम छेड़ी है, रेप मुक्त भारत। ये कैसे करेंगे? देखें, शुरू से हम लोगों ने चलाया बेटी रक्षा देश सुरक्षा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सरकार ने चलाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो जब ये मुहिम चला तो लोग अवेयर होने लगे। उसके बाद हमने एक बेटी रक्षा देश सुरक्षा चलाया कि पहले लोगों को अवेयर करते हैं, तो लोगों को अवेयर किया। लेकिन अब ज़रूरत है कि ये देश, जैसे हम टीबी मुक्त बना चुके, कोरोना मुक्त बनाने में लगे हुए हैं। रंगों का त्यौहार है और हम सभी जातिवाद भूल के और हर किसी को रंग लगाते हैं, प्यार से एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इस समाज में बेटियों का भी उतना ही योगदान है और आप सभी से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बेटियों को भी उतना ही हक दे, उन्हें जीने का पूरा हक दे, उन्हें समानता का पूरा हक दे, उन्हें शिक्षा का हक दे। और आप जैसे जानते हैं आजकल रेप, ईव टीजिंग और डोमेस्टिक वायलेंस कितना बढ़ गया है। इस सब चीज़ों के लिए आप खुद से इनिशिएटिव लें ताकि आगे चलकर किसी भी महिला को किसी भी दुख का सामना ना करना पड़े। आज होली मिलन समारोह में ये लोग इकट्ठे हुए हैं और जो नई मुहिम छेड़ी है रेप मुक्त भारत, लेकिन मैम रेप रुक नहीं रहे हैं।
रेप, देखिए हम जो कर रहे हैं रेप मुक्त भारत के लिए, हम खुद से बोल देंगे आपको कि आप बेटी बचाइए, बेटी पढ़ाइए। बेटियां पढ़ रही हैं, बच भी रही हैं, लेकिन उनकी रक्षा करेगा कौन? रक्षा हमें खुद करना पड़ेगा। हमें आगे आकर अपनी बेटियों को भी, दूसरों की बेटियों को भी अपना समझना पड़ेगा, दूसरी की बहनों को भी अपना समझना पड़ेगा। जैसे हम रास्ते में निकलते हैं तो हमें खुद समझ आता है कि कितनी इस तरीके की वारदात बढ़ गई है। रोड पे लड़कियों के साथ छेड़छाड़ आए दिन होता रहता है। पुलिस वाले नहीं सुनते हैं, लेकिन ये चीज़ें कब तक चलेंगी? तो इस चीज़ को रोकने के लिए आपको खुद स्टेप लेना पड़ेगा। इस राष्ट्रीय जनशक्ति सेवा संघ के माध्यम से हम डोर टू डोर जाके युवाओं को मीडिया फाइट हो रही है, दिमाग को लगाओ, रेप मुक्त भारत बनेगा साक्षरता से। जितना साक्षरता अभियान आगे होगा, जितना हम उनको शिक्षित करेंगे, जितना हम उन्हें बता पाएंगे कि आपको कैसे अपने आप को आगे बढ़ाना है। सबसे बड़ी चीज जो मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में अच्छा भी देखते हैं, बुरा भी देखते हैं। तो हमारे युवाओं को ये सोचना है कि हमें देखना क्या है। फर्स्ट यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू वॉच। आप क्या देख रहे हैं? अच्छी चीज देखो जो आपके जीवन में उतारो, उनको जीवन में सीखो। इन चीजों को कैसे रोका जाएगा? रेप मुक्त भारत राष्ट्रीय जनशक्ति सेवा संघ पूरे निर्णय से लगी हुई है कई वर्षों से कि ना लड़कियों के साथ अत्याचार हो। देखिए, राष्ट्रीय जनशक्ति सेवा संघ जैसी और जब संस्थाएं आएंगी तो जरूर ये चीज पे रोक लगेगा, और काफी हद तक राष्ट्रीय जनशक्ति सेवा संघ ने कार्य कर रही है और लगा भी रही है। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप पे, अपने आलोक जी पे, कि ये और अच्छे से काम करेंगे। मेरी तरफ से जो भी सहयोग होगा, सरकार की तरफ से जो भी सहयोग चाहिए, मैं आपके साथ हूँ। और इस संस्था को भरपूर मेरा आशीर्वाद है, मेरा सहयोग है। आप और आगे काम करें और रेप मुक्त भारत एक दिन होकर रहेगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। आलोक जी क्या कहना है? महाराज जी ने जैसा कहा वैसा जरूर करेंगे और ऐसा ही होगा। हम लोग संदेश देना चाहते हैं, जो होली का दहन या होली सम्मेलन या होली मिलन क्यों करते हैं? पहले आपने आपको मल को मिटाओ, उसी का मिलन है, दिल का मिलन है। इसीलिए हम लोग युवाओं को या यहाँ के लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, अपने दिन का मेल के हटाओ, एक अच्छा सा दिल बनाओ, बेटियों की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए, समाज एकता के लिए एक हो। आलोक जी के द्वारा जिस तरह की सपोर्ट किया जाता है, आप लोग मिलजुल कर एकजुट होकर काम करते हैं, उनके लिए आलोक भाई इतनी कम उम्र में हम उनको अपना आदर्श मानते हैं। इसलिए मानते हैं, इतनी कम उम्र में इनकी इतनी अच्छी सोच है, इतनी पवित्र सोच है जो हमारी नहीं थी। जिस लेवल पे वो काम कर रहे हैं और आज जिस लेवल पे है, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। जाने माने महाराज पुलकित महाराज जी यहाँ पे आज शिरकत करें, उन्होंने भी बताया कि वाकई में ये संगठन बहुत अच्छा काम कर रही है। उनको लगा, मल्लेश्वर महाराज जी है, उनको लगा कि संगठन कुछ तो है संगठन में। उसके बाद ही संगठन को उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और आज इस मंच पे आकर के उन्होंने हम लोग को सराहा। क्या कहना है जी आज के प्रोग्राम के बारे में? हम आज का प्रोग्राम हमारा जो था होली मिलन समारोह था, और होली मिलन समारोह हम लोगों ने सारे लोग मिलकर के राष्ट्रीय जनशक्ति सेवा संघ के द्वारा हम लोगों ने सबको ये जागरूक किया कि रेप मुक्त भारत, जो रेप मुक्त भारत आज भी हम लोग देख रहे हैं कि हर जगह रेप, भ्रष्टाचार। हम लोगों ने राष्ट्रीय जनशक्ति सेवा संघ बेटी रक्षा देश सुरक्षा, बेटी है तो हर जगह इंडिया गेट से लेकर हर जगह ये मुहिम को चलाया। सरकार को जगाने की कोशिश किया, जनता तक जगाने की कोशिश किया। फिर भी लोग, हमारी कोशिश और हमारी मुहिम यही रहेगी कि हम रेप मुक्त भारत करें और बहु बेटियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको हम बंद करें। क्या कहना है जी? हमने ठाना है, बेटियों को बचाना है, रेप मुक्त भारत बनाना है। कैसे बनाएंगे? हम लोग सारे युवा मिलके और एक साथ पूरा भारत को रेप मुक्त बनाना है। के प्रोग्राम के बारे में आज का प्रोग्राम हमारा होली मिलन समारोह, हमारा कहने का अर्थ ये है, जो बेटी रक्षा देश सुरक्षा हमारा एक मुहिम उठाया है। इसके दौरान आजकल जो भारत में सबसे ज़्यादा रेप हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं बेटियों पे, तो हमारे संघ का मुहिम का कहना ये है कि जिस प्रकार होली का कलर लगाने के बाद सब एक जैसे दिखते हैं, उसी प्रकार हम सभी भाइयों का कहना है कि सभी देशवासियों से अनुरोध है मेरा कि सभी एक जैसे मिलजुल कर रहें और हर एक लड़की की आंखों में, हर एक औरत की आंखों में अपनी माँ को, अपनी बहन को देखें।